हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। आपको जानकारी होगी कि CDRI जो CSIR का एक बहुत ही रिनाउंड इंस्टीट्यूशन है और ये लखनऊ में सिचुएटेड है। यहाँ पे अक्सर अलग अलग डोमेन्स में पोजीशंस आती रहती हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जो रीसेंट नोटिफिकेशन आया हुआ है CDRI की तरफ से उसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। चाहे आप केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में पढ़ाई कर चुके हों या फार्मेसी के स्टूडेंट हों या आप लाइफ साइंस बायोटेक्नोलॉजी इससे रिलेटेड किसी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हों, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग पोजीशंस यहाँ पे आई हुई हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं पोजीशंस के बारे में बातचीत करेंगे। यहाँ पे फ्रेशर स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने नेट गेट क्वालिफाई किया हुआ है, नहीं क्वालिफाई किया हुआ है, वो भी लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए ये पोजीशंस खास हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये लिंक देख लीजिए। ये लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिल जाएगा और इस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली यहाँ पे CDRI की वेबसाइट के ऊपर आ सकते हैं। और इसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हुए जाइए, यहाँ पे वैकेंसीज़ का ऑप्शन नज़र आ जाएगा और वैकेंसीज़ के ऑप्शन में यहाँ पे एडवर्टीजमेंट नंबर 03/2026 फॉर प्रोजेक्ट स्टाफ रिक्रूटमेंट दिया हुआ है। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक नए पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। ये PDF मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा हुआ है। इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं ताकि आपको क्लियरली नज़र आ सके। तो अब यहाँ पे हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्या क्या पोजीशंस हैं। सबसे पहले तो एडवर्टीजमेंट नंबर यहाँ पे देख लीजिए 03/2026 है, जो मैंने पहले भी बताया था। ये पोजीशंस ऑनलाइन भी हैं और वॉक इन भी हैं। दोनों तरीके से ये पोजीशंस हैं, बट ऑनलाइन पोजीशंस जो हैं वो इस समय उनका इंटरव्यू वगैरह हो चुका है। जो वॉक इन वाली पोजीशंस हैं उसमें से कुछ पोजीशंस का जो डेट है, इंटरव्यू का जो डेट है वो आगे बढ़ चुकी है। इसीलिए मैं आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो उसकी डेट अभी है और वो मार्च में है, तो उसके लिए आपके पास टाइम है। उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। तो जो ऑनलाइन मोड वाला जो था उसको मैं छोड़ दे रहा हूँ यहाँ पे। ये सारा का सारा ऑनलाइन मोड का था। यहाँ से चीज़ें शुरू करते हैं हम लोग। तो ये जो वॉक इन इंटरव्यू है इसके बारे में बातचीत करना शुरू करते हैं। वैसे तो वॉक इन इंटरव्यू जो केमिकल साइंसेज से रिलेटेड सब्जेक्ट था उसका वॉक इन इंटरव्यू 19/2/2026 को था। और जो पोजीशन नंबर 3 से 009 फार्मा एंड लाइफ साइंस का एरिया है, इसकी जो इंटरव्यूज़ थे वो 20/2/2026 को थे। तो ये जो फार्मा एंड लाइफ साइंस वाले जो एरिया हैं इनके जितने भी इंटरव्यूज़ हैं वो आगे बढ़ चुके हैं। तो उसके लिए अभी भी आपके पास समय है। इसके बारे में बात करता हूँ। तो हम थर्ड पोजीशन से डायरेक्टली शुरू करते हैं। यहाँ पे आई हुई है पोजीशन प्रोजेक्ट एसोसिएट की, जिसको हम PAT-1 बोल रहे हैं। एक पोस्ट आई हुई है। M.Pharm अगर कर रखा है आपने या फार्मास्यूटिकल की कोई डिग्री है, उसके अलावा आपके पास नेट गेट या GPAT है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास MSc है एनालिटिकल केमिस्ट्री से, तो देखिए केमिस्ट्री भी के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, फार्मेसी के भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक लिमिटेशन है कि नेट गेट या GPAT आपके पास होना चाहिए। 31,000 प्लस 20% HRA यहाँ पे दिया जाएगा। 35 ईयर्स अपर एज लिमिट है। अगली पोजीशन भी PAT-1 की ही है। यहाँ पर भी फार्मेसी के ही स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी GPAT क्वालिफाइड मैंडेटरी है। सेम सैलरी दी जाएगी और 35 ईयर्स अपर एज लिमिट है। अगली पोस्ट जो है प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 3 की है। यहाँ पे M.Pharm के स्टूडेंट्स और MS फार्म के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि फार्मेसी वाले स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे GPAT मैंडेटरी नहीं है। हाँ, डिज़ायरेबल में ज़रूर मेंशन्ड है, तो अगर आपके पास नहीं भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 28,000 रुपये प्लस 20% HRA यहाँ पे दिया जाएगा। 35 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है। अगली पोजीशन प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की है। यहाँ पे लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। लाइफ साइंस इसके अलावा एनिमल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, MBSc। यहाँ पे नेट गेट की ज़रूरत है आपको। बिना नेट गेट के आप अप्लाई नहीं कर सकते। और तो और यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस भी आपको चाहिए होगा। 35,000 प्लस 18% HRA यहाँ पे दिया जा रहा है। अगली पोजीशन प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 3 की है और यहाँ पे 3 साल का ग्रेजुएशन अगर आपके पास है साइंस में और 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि ग्रेजुएशन के बाद 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपके पास है तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कोई नेट गेट की आवश्यकता नहीं बताई जा रही है। 28,000 रुपये प्लस 20% HRA यानी कि 5600 रुपये HRA के हिसाब से टोटल 33,600 रुपये आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। और इंक्रीमेंट का भी प्रावधान है। 5% इंक्रीमेंट दिया जाएगा इनिशियल इन्वॉल्यूमेंट्स के ऊपर।
तो ये हो गया प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 3 की। अगली पोजीशन जो है वो प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोस्ट आई हुई है, एमएससी इन एनी ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस। तो यहाँ पे कोई भी लिमिटेशन नहीं है ब्रांच से रिलेटेड, और तो और यहाँ पे नेट गेट की भी लिमिटेशन नहीं बताई गई है। इसके अलावा 25,000 रुपये प्लस 20% HRA यहाँ पे दिया जाएगा। हाँ, आपके पास ये नेट गेट डिज़ायरेबल वगैरह में मेंशन्ड है, तो आप ये देख सकते हैं। अगली पोजीशन जो है प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की है, एक पोस्ट आई हुई है मास्टर्स इन एरिया ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास बायोलॉजिकल साइंसेस में होना चाहिए, और यहाँ पे नेट गेट की आवश्यकता है, और 31,000 प्लस 20% HRA यहाँ पे दिया जाएगा। 35 ईयर्स अपर एज लिमिट है। ये सारी की सारी पोजीशंस जिनके बारे में मैंने अभी बताया है वो वॉक इन इंटरव्यू के बेसिस पे होंगी। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि जो रिवाइज्ड डेट्स आई हुई हैं वो कौन सी हैं, उसके बारे में भी अभी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। ये जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं अप्लाई करने के लिए, ये ऑनलाइन मोड वाले इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि अभी हो चुके हैं, इसके बारे में बात करना व्यर्थ है। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि ये जो वॉक इन इंटरव्यू के रिलेटेड जो भी इंस्ट्रक्शंस ज़रूरी हैं वो यहाँ पे मेंशन्ड हैं। तो एलिजिबल कैंडिडेट्स वॉक इन इंटरव्यू के लिए जो 20 तारीख को होना था, वो अभी मैं किस डेट पे होना है बता रहा हूँ अभी आपको। 9 बजे सुबह से होगा, और वो डायरेक्टली CSIR CDRI जो कि सेक्टर 10 जानकीपुरम एक्सटेंशन सीतापुर रोड लखनऊ 226031 ये पिन कोड है, यहाँ पे होगा। क्या क्या चीज़ें लेकर के आनी है वो यहाँ पे मेंशन है, ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स एट्सेट्रा अलॉन्ग विद अ रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। इन सारी चीज़ों की आपको ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगी। और कोई भी TADA स्टूडेंट्स को पे नहीं किया जाएगा इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करने के लिए। एज रिलैक्सेशन जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नॉर्म है उसी हिसाब से दिया जाएगा, 5 साल 3 साल SC ST PWD और वुमेन कैंडिडेट्स और OBC के लिए। इसके अलावा बाकी सारी की सारी चीज़ें वैसे ही हैं, कुछ ख़ास यहाँ पे नहीं है। हाँ, ये एप्लीकेशन फॉर्मेट ज़रूर दिया हुआ है, वॉक इन इंटरव्यू को अटेंड करने के लिए आपको ये भरना होगा, अपनी फ़ोटो वगैरह चिपकानी होगी, और इससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपको इनको लेकर के जाना होगा। खैर, अब आगे बढ़ते हैं, और जो इसके ऊपर जो ये पोस्टपोन्ड हुआ था, देखिए यहाँ पे नोटिस भी आई हुई थी कि पोस्टपोनमेंट ऑफ प्रोजेक्ट स्टाफ वॉक इन इंटरव्यू शेड्यूल्ड ऑन 22, जो 20 तारीख को इंटरव्यूज़ थे वो पोस्टपोन्ड हुए हैं, और कब रीशेड्यूल हुए हैं उसकी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। इसको क्लिक तो आपको एक नया पेज मिल जाएगा जहाँ पे मेंशन्ड है कि वॉक इन इंटरव्यू जो रीशेड्यूल हुए हैं 20 तारीख को, 20 तारीख वाले इंटरव्यूज़ जो कैंसिल हुए थे या पोस्टपोन्ड हुए थे वो 2/3/2026 यानी कि 2 मार्च 2026 को होने वाले हैं। तो अगर आप उनमें फॉल करते हैं तो ऑब्वियसली आप वॉक इन इंटरव्यू विल बी हेल्ड ऑन 2/3/2026 एट CSIR CDRI लखनऊ इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स एंड कंडीशंस। जो पहले टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन थी वही फॉलो यहाँ पर हो जाएंगी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।